हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पे स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज भाई मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे। हमने बोला था भाई ये जोन जब हाई निकलेगा तो हम इसके ऊपर लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। शॉर्ट कहाँ करेंगे? शॉर्ट भाई हमारा यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे हो कि इस जगह पर हमारा डे लो था और यहाँ पर हमने बोला था भाई 200 ई में है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया है। मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। ये हमारा 200 ई की ऑरेंज लाइन लगी हुई है और मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक डाउन किया है और रीटेस्ट में फेल होते हुए मार्केट सीधे सीधे ऊपर निकल गई है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कैसे लेवल मार्क किया। भाई हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया, 15 मिनट की रेंज में, 15 मिनट की हमने अल्टीमेटली रेंज मार्क किया। रेंज मार्क करने में क्या हुआ कि भाई इसने डे लो तो तोड़ दिया, डे मतलब 15 मिनट की रेंज तोड़ दी और इवन जो हमारा 200 EMA था इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। बट यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। ये रिजेक्शन कंफर्म कर रहा था कि भाई मार्केट यहाँ कहीं एक बार रिटेस्ट हो जाएगी तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। इसके नीचे मार्केट आती है हम एंट्री करते, बट मार्केट यहाँ से मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होकर हमारे प्राइसिंग वीवैप और EMA दोनों के ऊपर क्लोजिंग आती है इस जगह पर। इस जगह पे जब प्राइसिंग निकलती है, हालांकि होती तो 50 अपनी 15 मिनट की रेंज के नीचे ही है, बट हमारा जो 50% का वीवैप का लेवल होता है उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है। देख पा रहे हो आप लोग, 50% का वीवैप का जो लेवल होता है इसके ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे। बस यहीं पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, इस जगह पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, अगर रिटेस्ट का फिर वेट करेंगे तो फिर रिटेस्ट का वेट कर लेते हो, यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे एंट्री हमारी बन जाती है, ठीक। यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये बनने वाला है 40 पॉइंट का करीब। और अगर यहाँ पर एंट्री करते तो भी हमारा स्टॉप लॉस जो बनने वाला है डे लो के आसपास, लगभग ये हमारा 45 का और प्लस 45 के स्टॉप प्लस 55, तो लगभग 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था हमारा या डे लो के आसपास का। यहाँ टारगेट देखिए दोस्तों कितने शानदार टारगेट आए हैं, 1:2 से ज़्यादा, 1:3 के आसपास का मोमेंट मार्केट में आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम किया था। कल देख लेते हैं दोस्तों कल क्या हो सकता है निफ्टी में। कल के लिए सबसे पहले डेट चेंज कर लेते भाई, 19 तारीख है, ठीक है ना, 19 फरवरी। और हाई और लो मार्क कर लेते। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हमने डे हाई मार्क कर लिया और डे लो मार्क कर लिया। ये हमारा डे लो हो गया, ठीक। ये हमारा कल का लो लगभग और आज, ठीक है ना, कल का स्विंग आज का स्विंग लगभग लगभग सेम हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा डे लो हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है भाई, देख लेते हैं एक बार हमारा 200 ई में कहाँ पर है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपना 200 EMA एक बार देख लें भाई। 200 EMA तो हमारा शिफ्ट हो गया है, ये 200 EMA हमारा यहाँ शिफ्ट हो चुका है आज के दिन की ट्रेडिंग के दौरान, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 200 EMA हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, शिफ्ट हो जाने देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारा EMA वगैरह बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं भाई, एक जोन मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क कर लेते हैं, एक जोन मार्क कर लेते हैं। ये हमारा जोन रहने वाला है कल के लिए, ठीक है ना, ये जोन, ठीक है। ये जो हमारा जोन बन रहा है, इस जोन के ऊपर अब हम ये लाइन हटा देते हैं। ये जोन हमने एक मार्क कर दिया है, ठीक है ना। इस जोन के ऊपर या नीचे हम जो है मार्केट में कल काम करने वाले हैं, ऊपर या नीचे कल हम मार्केट में काम करने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 200 ई में कहाँ पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस जोन के नीचे जब मार्केट हमारी आ जाएगी तो हम इस जोन के, हो सकता है पॉसिबल है यहीं से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलने वाली है, ठीक है ना। और हाई किधर करेंगे भाई, एग्रेसिव हाई तो हमारा इसके ऊपर रहेगा 25,700 के ऊपर। तो लॉन्ग एबो 25,700 यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इंटरडे का लॉन्ग एबो 25,700, लॉन्ग एबो 25,700, ठीक। 25,700 के ऊपर हमारा लॉन्ग एबो होने वाला है, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। इसका साइज छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक। 25,700 के ऊपर तो हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन सीधी सी बात है 25,700 दिख रहा है। शॉर्ट हम इसके नीचे करेंगे। शॉर्ट क्या है, आज जहां से सपोर्ट लेके मार्केट गई है 25,650, तो शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई 25,600 पर, क्योंकि अभी भाई मार्केट में पूरी पूरी हमको रैली दिख रही है, ठीक है ना। अब जो एग्रेसिव शॉर्ट होगा वो हम 25,650 के नीचे करने वाले, ठीक है ना। तो शॉर्ट बिलो, तो शॉर्ट बिलो 25,650, 25,650 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 25,650 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 700 के ऊपर या हम 750, ठीक है ना, इसके ऊपर हम जहां भी रहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये इंटरडे के लेवल है। एग्रेसिव लेवल्स के लिए भाई इंटरडे इसके ऊपर हम हाई करेंगे, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर
25,800 के ऊपर, और शॉर्ट करने के लिए जोन हमारा साफ साफ दिख रहा है आप लोग को 25,700 के आसपास। एग्रेसिव शॉर्ट के लिए बात कर लेते 25,650, ठीक है ना। ये हमारा निफ्टी का लेवल हो गया, कब के लिए? कल के लिए, ठीक है। आ जाते हैं अब फटाफट से, आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई, इसको कैप्चर कर लें एक बार। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो तो हमने कुछ लेवल लगा के दिए थे, हमने कहा था भाई 61,250 के ऊपर हम मार्केट में लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है ना। शॉर्ट कहाँ करेंगे? 61,000 के ऊपर। एक बार देख लेते हैं भाई मार्केट कहाँ खुली है। देखिए मार्केट दोस्तों साफ साफ हमारी यहाँ पे खुलती है इस जगह पर, ठीक है ना। और इस जगह पे मार्केट खुलने के बाद पहला जो 15 मिनट कैंडल होता है हमारा, ये रेंज हमारी बन गई। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि भाई 2 3 4 कैंडल के बाद ही मार्केट की ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, और ये कल का डे हाई की भी ऊपर क्लोजिंग आती है। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं रीटेस्ट का। अब उसके बाद प्राइस क्या होता है, फिर भाई नीचे आता है, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, रीटेस्ट करने आता है, और रीटेस्ट करके फिर दोबारा प्राइस जब ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता, कहां पर क्लोजिंग देता भाई? ये क्लोजिंग हमको मिल रही है, ये क्लोजिंग मिल रही है। यहां पर भी एंट्री कर सकते हो थे आप, क्योंकि सस्टेनेबल क्लोजिंग आ रही है हमारे कल के हाई के ऊपर। दूसरा वीवैप के ऊपर भी ये क्लोजिंग है, ध्यान रखिएगा। और सेम क्लोजिंग हमारी ईएमए की 20 ईएमए के ऊपर भी, ये देखिए 20 ईएमए के ऊपर भी सेम सस्टेनेबल क्लोजिंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं, बस यहीं पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। ये हमारा एंट्री होता है, ठीक है ना। और इस एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस देख लेते हैं भाई कि स्टॉप लॉस कहाँ आने वाला है। ये एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है, लगभग देखा जाए तो 95 पॉइंट का है। इसको हम 10 पॉइंट तक बफर कर, 15 पॉइंट तक बफर कर लेते बैंक निफ्टी में है। तो 95 से इसको हम 110 पॉइंट तक लेके जाते हैं, ठीक है। 110 पॉइंट के जब स्टॉप लॉस तक हम बैठते हैं, तो देखो दोस्तों टारगेट कितना शानदार आता है। टारगेट आता है 1:3 से भी ऊपर का, 1:3 से भी ऊपर का टारगेट आता है। ये तो दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। आप देखिए इसको लगा लेते भाई कल के लिए कैसे करना, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, ये हम एक हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक। इसको हटा, ये बॉक्स हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और एक हम डे लो लगा लेते हैं, एक हम डे लो लगा लेते हैं। डे लो क्या होगा भाई, आज का डे लो ये हो गया, ठीक है ना। आज का डे लो हमारा ये हो गया, ठीक। इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है ना। डे लो बन गया, डे हाई मिल गया, दोनों चीज हमको मिल गई। अब हम काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। अब काम देखिए दोस्तों, जो हमारा डे लो है वही हमारा क्या है, 200 ई में, वही हमारा 200 ई में। तो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा कहाँ आने वाला है भाई, 61,000 के नीचे हमारा एग्रेसिव शॉर्ट होने वाला है, ठीक है ना। और इंट्राडे के लेवल के लिए भाई देखो कैसे काम करना है, सीधी सी बात है। हम जो लास्ट स्विंग जहां से प्राइस हमारा चलना शुरू हुआ है, जहां से हमारा प्राइस चलना शुरू हुआ 61,300, इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। 61,300 ये जोन के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे इंट्राडे में, 61,300 के ऊपर। और एग्रेसिव लॉन्ग तो हमारा आज का जो डे हाई है उसके ऊपर हाई है, ठीक है ना। क्योंकि पुल बैक होकर मार्केट एक बार यहाँ पे रिवर्स होकर यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चल सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, एक हम थोड़ा सा जोन बना लेते हैं, ये एक जोन बना लेते हैं, ठीक है। इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, और इस जोन के नीचे अगर मार्केट इस जोन के नीचे जाती है, तो हम काम कहाँ करेंगे, हम काम करेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन टारगेट सिर्फ यहीं तक का रहेगा, ध्यान रखिएगा, टारगेट सिर्फ यहीं तक का रहेगा, क्योंकि पॉसिबल है यहीं कहीं से मार्केट एक बार बाउंस करके फिर से ऊपर जा सकती, ठीक है ना। ये हम मार्क कर लिए हैं, किसका, बैंक निफ्टी का लेवल। दोस्तों देखिए जो भी लेवल्स हम दे रहे हैं वो डेली का डेली बहुत एक्यूरेसी के साथ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ फॉलो हो रहे हैं। बस आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर सीखने में आप लोग को दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल टेक्निकल वे में सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। इक्विटी से लेके ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सारा कुछ सिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए सेंसेस की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेस में क्या हुआ, सेम भाई निफ्टी वाले पैटर्न देखिए। पहला हमने 15 मिनट का रेंज मार्क कर लिया, ठीक, पहले 15 मिनट का रेंज मार्क कर लिया। रेंज मार्क करने के क्या देख रहे हैं भाई, सडन मार्केट ऊपर जाके एक पुल बैक लेके, एक हल्का सा पुल बैक लेके 50% के लेवल तक पुल बैक लेके मार्केट बहुत तेजी से नीचे आती है। लेकिन क्या हमें यहाँ बाइंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बाइंग नहीं करना, हमें वेट करना है रीटेस्ट का।
मार्केट फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर रीटेस्ट करने नीचे आती है, रीटेस्ट करने के चक्कर में मार्केट फिर ऊपर निकल। अब जब मार्केट रीटेस्ट करने के चक्कर ऊपर निकल जाती है, फिर ऊपर निकल के एक स्विंग और बना देती है। भाई ऊपर तो गई और एक स्विंग इसने और बना दी। अब ये स्विंग के आसपास हम अपनी एंट्री प्लान कर ले। जैसे ही यहाँ पे एंट्री होती है, ये बनती है, हम अपनी एंट्री प्लान कर ले। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। कितना स्टॉप लॉस बन रहा है? 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और थोड़ा सा बफर ऐड कर देते हैं, 140 पॉइंट का लगभग इसको कर लेते हैं। और टारगेट देख दोस्तों, देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, लगभग 1:2.5 के टारगेट आए हैं। हमने जहां पे एंट्री की, यहाँ पे क्या लॉजिक क्या था एंट्री करने? लॉजिक ये था भाई, प्राइस हायर हाई बना के, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ सेटल हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, वी वेब के ऊपर आ चुका था, और हमारे ईएमए के लेवल के ऊपर भी आ चुका था। दोनों ही लेवल के ऊपर प्राइस बखूबी सस्टेन कर गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग मार्केट में काम कर लेते हैं। चलिए अब फिर इसमें भी कल के लेवल लगा लेते हैं। कल होने वाली है 19 फरवरी, दिन होगा थर्सडे का, ठीक है ना। 19 फरवरी दिन होगा थर्सडे का। हाई मार्क कर लेते हैं इसका, और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। लो हमने ये मार्क कर ली, कलर इसका चेंज कर देते हैं भाई, रेड है, ठीक है ना। अब एक बार देख लेते हैं भाई कैसे काम करना है। देखिए कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, मार्केट जहां से चलना शुरू हुई है, ध्यान रखिए, मार्केट जहां से चलना शुरू हुई, जिधर से मार्केट ने रैली पकड़ी है, मैं ये जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जोन यहाँ से मार्केट ने रैली पकड़ी हुई है, इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक। अब ये जोन मैंने मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इस जोन के ऊपर या नीचे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। कैसे काम करना है इस जोन के ऊपर, हमने क्यों मार्क किया भाई? देखिए इसको मार्क करने का रीजन ये क्या है, इसी जगह पे हमारा आ रहा है सेंटर पे बिल्कुल 200 ईएमए, हमने जो लेवल मार्क किया है, ये 200 ईएमए हमारे इसी के आसपास आ रहा है। मार्केट ऊपर से एक बार आके पॉसिबल है यहीं कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये लो तोड़ देती है तो मार्केट डाउन साइड फिर से जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट को कुछ पैरामीटर लगा के मार्केट को बाउंड किया सकता, बट मार्केट का प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल है तो वो टेक्निकल चार्ट के लेवल पर ही पॉसिबल है, टेक्निकल लेवल भी पॉसिबल है। बाकी कोई भी इंसान मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर। बहुत सारे आज की डेट में हम देख रहे हैं पंडित लोग आ गए जो कह रहे हैं कि भाई इन ग्रहों की चाल के हिसाब से मार्केट चलती है, उन ग्रहों की चाल के हिसाब से मार्केट चलती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप लोग इन सब चक्करों मत पड़िए, टेक्निकल सीखिए जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार आप लोग को वो चार्ट देखना आ गया है ना, तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, चार्ट जो है आपसे बातें करती हैं। आप एक बार उसको फॉलो तो करना सीखिए, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर दिए भाई, इन लेवल्स के ऊपर हाई और इन लेवल्स के ऊपर लो हम करेंगे। क्या हाई बन रहा है? 83,400, ठीक है ना, 83,400 लॉन्ग एबो, लॉन्ग एबो 83,400, ठीक। शॉर्ट कहाँ करने वाले हैं भाई? शॉर्ट मार्क कर लेते हैं 83,300, ठीक। शॉर्ट बिलो 83,300। भाई एग्रेसिव शॉट कहाँ होगा? भाई एग्रेसिव शॉट तो ये जो आज का डेलो इसके नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। 300 पे हम एंट्री करते हैं, एनी हाउ इस जगह पे बिल्कुल एंट्री हम करेंगे, तो हमें पहला टारगेट यहीं तक का रखना है, ठीक है ना। पहला टारगेट हमको यहीं तक का रखना है, फिर सेकेंड टारगेट हम ये लेवल रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं ताकि हमारा कलर चेंज हो जाए, ठीक है ना।